Just look at the confidence, the body language, and the articulation of this 8-year-old kid. So I'm Ranveer Seva. I'm 8 years old. I'm the ITU 160 Youth Ambassador. I'm a technologist. I'm a global author. This kid is making headlines at the AI Summit 2026. और ये उसी इंडियन सोसाइटी से आता है जिस सोसाइटी से मैं और आप आते होंगे, लेकिन आई एम डैम श्योर कि मैं और आप जब 8 साल के थे तो इतने कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे। और इस चीज का किसी प्रोडिजी से या फिर कोई एक एक्सेप्शनल जीनियस से कुछ लेना देना नहीं है। I can definitely tell you कि this is all parenting science. And today I'm going to tell you a few points जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप वो कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं एज अ पेरेंट जिसकी वजह से आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं बन पा रहा है। Because at Easy Schooling we believe that success journey of a child starts at home. ये 8 साल का रणवीर कोई रातों रात इतना कॉन्फिडेंट नहीं हुआ होगा। इसके कॉन्फिडेंस के पीछे जो राज है वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी पेरेंटिंग है। And it all starts with listening to your kid. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे की बात को सुनते नहीं है, बल्कि जब वो सवाल करता है तो हम उसे ये कह देते हैं कि बड़ों के बीच में मत बोलो या फिर सवाल मत पूछो क्योंकि तुम छोटे हो। ऐसी चीजें कई बार अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को नीचे ले आती हैं, उन्हें गिरा देती हैं। लेकिन हमें एज अ पेरेंट इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछे तो हम उन्हें ऐसी चीजें ना कहें कि भाई तुम छोटे हो या तुम इन चीजों में अभी तुम्हें इनकी नॉलेज, इस चीज की नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुल के उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। वो किस तरीके से इस नॉलेज को परसीव कर रहे हैं वो हमें जानना चाहिए। और अगर हो सके तो आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट भी करिए। अगर वो कोई एक अच्छी नॉलेज आपसे गेन करना चाहता है या फिर वो पब्लिक में खुल के बोलना चाहता है, स्टेज पे जाना चाहता है, तो आपको अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ये कहती है कि आप अपने बच्चे को ओवर अप्रिशिएट भी मत करिए। जब आप अपने बच्चे को ओवर अप्रिशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो ख्याली पुलाव बनने लग जाते हैं कि भाई मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, और फिर वो उस एक्सपेक्टेशन को लिव अप करने के लिए हमेशा जीते रहते हैं। और कभी बाय चांस जब उन्हें वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है ड्यू टू एनी रीजन, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कम्फर्ट में या फिर डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, जो कि सही नहीं है। वी ऑफन डू दिस मिस्टेक एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चों के बिहाफ पे जवाब देते हैं, पर जब हम ये चीज अक्सर करने लग जाते हैं तो हमारा बच्चा ये सोचता है कि फिर उसे बोलने की क्या जरूरत, उसे कोई थॉट या उसे कोई आइडिया सोचने की क्या जरूरत, क्योंकि हर चीज के लिए तो उसके पेरेंट आंसरेबल हैं ही। वन मोर मिस्टेक एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक एज अ पेरेंट इज शेमिंग आवर किड पब्लिकली। और ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके साथ भी, और कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सपोज कि आपके घर पे कोई गेस्ट आता है और आपके पेरेंट्स आपको कोई एक ऐसा टास्क देते हैं जो आपको उनके सामने करके दिखाना है जस्ट टू इम्प्रेस योर गेस्ट, और अनफॉर्चुनेटली आप वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पहाड़े सुनाने को कहा जाए और आप वो नहीं सुना पाते हैं, तो होता क्या है, कई बार आपको पब्लिकली आपके पेरेंट्स डांट देते हैं। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं लो ऑन कॉन्फिडेंस रहेगा, उसे लगेगा कि शायद वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर सकता है या फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर परफॉर्म मानेगा। बट एट द सेम टाइम मैं पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सामने वाले बच्चे से ये पूछते हैं कि भाई मेरा बेटा तो स्केच कर सकता है, क्या तुम स्केच कर सकते हो? आई मीन ऑन अ फनी नोट आई वाज सेइंग दैट, बट आई डोंट मीन कि आप अपने सामने वाले गेस्ट से ऐसे सवाल पूछें या फिर उनके बच्चों से ऐसे सवाल पूछें, बिकॉज आई रियली बिलीव कि आपको एक अच्छा पेरेंट के साथ साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए, और आप अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा सोचते हैं दूसरों के बच्चे के लिए भी आपको उतना ही अच्छा सोचना चाहिए। वन मोर प्रॉब्लम विद इंडियन पेरेंटिंग इज कि हमें लगता है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना कहीं ना कहीं सक्सेस का या फिर स्मार्टनेस का एक पैरामीटर है, जो कि बिल्कुल गलत है। और मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मेरी एक भाषा है, आपकी एक भाषा है, तो वैसे ही जो बच्चा जिस भाषा में कंफर्टेबल होता है वो अक्सर वही भाषा होती है जो अक्सर वो अपने पेरेंट्स से सुनता हुआ आता है या फिर अपने आसपास की सोसाइटी में सुनता हुआ आता है। द अनदर पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। आपका बच्चा क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक आपके होता है तो वो सबसे ज्यादा आपको ऑब्जर्व करता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जस्ट इन केस आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर आप सोसाइटी के प्रेशर्स को या फिर सोसाइटी की जजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आपको लगता है कि मैं अगर कुछ करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी फ्यूचर में चल के ऐसा ही बन जाएगा। एंड देयर आर वेरी बिग चांसेस कि आपका बच्चा भी आगे चल के उतना कॉन्फिडेंट ना बन पाए। वो हर चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर मैंने ये किया तो सोसाइटी क्या कहेगी, अगर मैंने वो किया तो सोसाइटी क्या कहेगी, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके बच्चे के ब्रेन पे पड़ता है। सो द सोल्यूशन इज कि आप कॉन्फिडेंट बनिए, अपने बच्चों को भी कई बार प्रोत्साहित करिए कि वो भी जाके लोगों से सवाल पूछें। अगर उन्हें स्टेज पे जाना है या फिर उन्हें कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है तो लेट देम डू इट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके बच्चे को फ्यूचर में एक अच्छा शेप देगा। तो अगर आपका बच्चा आगे से आपसे कोई सवाल पूछे तो ये मत कहिएगा कि तुम अभी छोटे हो या तुम ये नहीं कर सकते या तुम वो नहीं कर सकते। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये बच्चा रणवीर, जिसने AI समिट में धूम मचा रखी है।
सोशल मीडिया पे ये बच्चा वायरल हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ों को रख रहा है, जिस तरीके से ये अपनी पर्सनैलिटी को कैरी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल काबिल तारीफ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो आपको भी इन सारे पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रीच यू आउट। उसके अलावा अगर आपको हमारे कंटेंट में रुचि है या फिर अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।